Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 2.5 of BCom first semester Elements of Business Mathematics books. In this exercise we will discuss about the arithmetic mean between A and B. This is a simple arithmetic mean. We have to find A plus B upon 2. अब देखिए इंसर्ट करने हैं आपको 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 8 एंड 26. इसमें क्या ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, आपको 8 और 26 के बीच में 5 रखने हैं. तो मीन्स टोटल कितने हो गए हमारे पास 7. ठीक है, तो हमने पहले 8 लेट कर लिया, जो A1, A2, A3, A4, A5, ये हमने 5 इसके बीच में सेट कर दिए हैं. 8 और 26 के बीच में इंसर्ट कर दिए. अगर अब आपके पास है, देखो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 8 है, A2 आपके पास A1 है. ठीक है, हमारे पास वैल्यू नहीं है. हमारे पास वैल्यू किसकी है, एक तो A की 8 है और ये क्या बन गया A1, A2, A3, टोटल कितना पहुंच गया A7 तक. A7 हमारे पास कितना है 26. जो A7 26 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, A प्लस 6D, A प्लस n-1D इज इक्वल टू 26. तो हमारे पास A के प्लेस पर आप 8 पुट करेंगे प्लस 6D इज इक्वल टू 26. 6D इज इक्वल टू दिस D की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. अब देखो हमारे पास A1 का जो मीनिंग है मैंने अभी बताया था आपको. A1 क्या है A2, ठीक है, स्मॉल A2 इज इक्वल टू A प्लस D. A क्या है हमारे पास 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11. ऐसे ही हमने A2 फाइंड किया. A2 किसके इक्वल है A3, A प्लस 2D. 2A की वैल्यू है हमारे पास 8 और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 3, वो इसमें पुट कर देंगे, इसलिए हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. ऐसे ही हमारे पास ना ये 5 वैल्यूज़ आ जाएंगे A1, A2, A3, A4, A5. जो कैपिटल्स हमने लेट की थी वो आ गया आपके पास. अब हमारे पास आंसर आ गया 11, 14, 17, 20, 23 आर द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, और क्लैरिफाई हो जाएगा थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंसर्ट करने हैं P अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड P स्क्वेयर. देखो P कहा है इसने, मतलब A1, A2, A3 से लेकर हमारे पास AP तक. अब आपके पास क्या है, हमारे पास किसके बीच में करने हैं, 1 और P स्क्वेयर के बीच में. 1 और P स्क्वेयर के बीच में मेन कंसेप्ट अब हमने देखना है कि हमें क्या गिवन है. एक तो हमें A1 गिवन है, ठीक है, एक हमारे पास क्या गिवन है P स्क्वेयर. P स्क्वेयर क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें P स्क्वेयर क्या है, देखिए जो 1 है वो स्मॉल A1, A2 सेकेंड टर्म, A3 हमारे पास थर्ड टर्म, फिर A4 डैश डैश, एक आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये बन गया AP प्लस 1 और ये बन गया हमारे पास P स्क्वेयर AP प्लस 2, है ना. AP प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास A स्क्वेयर. हमने फॉर्मूला लगाया A प्लस P प्लस 2 माइनस 1 D स्क्वेयर. P स्क्वेयर हो गया हमारे पास. अब हमने क्या किया, A के प्लेस पर 1 पुट किया और D की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. अब A की वैल्यू हमें गिवन है, D की वैल्यू जो हमें लास्ट टर्म गिवन है ना, हम उससे फाइंड आउट करेंगे. हमने इसमें वैल्यू पुट की, D की वैल्यू आ गई हमारे पास P स्क्वेयर, P प्लस 1 D इज इक्वल टू P स्क्वेयर माइनस 1. हमने फॉर्मूला लगाया A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, A प्लस B A माइनस B, और नीचे जो P प्लस 1 यहाँ आके डिवाइड हो गया था ये कट हो गया. D की वैल्यू आ गया आपके पास P माइनस 1. जो हमारे पास है A1, कैपिटल A1 किसके इक्वल है, सेकंड टर्म के. सेकंड टर्म का मीनिंग क्या है, A प्लस D. A की वैल्यू पुट की आपने 1 और D की वैल्यू P माइनस 1, आप कट होके आंसर आ गया P. ऐसे ही A2 कौन सी है हमारे पास, 3 टर्म्स, थर्ड टर्म हो गई A प्लस 2D, वैल्यू पुट की इसलिए आंसर आ गया. ऐसे ही हमने A3 में वैल्यू पुट की, ठीक है. फिर इसने AP तक कहा था, हम ये तो नहीं है ना सब में पुट करेंगे, तो हमने क्या किया, लास्ट टर्म में वैल्यू पुट कर दी. AP किसके इक्वल है, AP प्लस 1 A प्लस P प्लस 1 माइनस 1D. ठीक है, ये समझ में आया, ये N है, N माइनस 1, ये कट हो गया. P इंटू P माइनस 1, A की वैल्यू पुट कर दी पहले, फिर D की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे P माइनस 1, सोल्व करके हमारा आंसर आ गया. ठीक है डियर स्टूडेंट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, इंसर्ट 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and minus 1 and 2 and verify that their sum is 8 times the single arithmetic mean between them.
देखो इसमें भी हमारे पास कितनी 8 इंसर्ट करनी है हमें, किसके बीच में, तो 8 है और 2 ये हो गई, टोटल कितनी टर्म्स बन गई हमारी 10। ठीक है, a की वैल्यू है हमारे पास और a10 की वैल्यू है 2। a10 का मीन्स क्या है, a प्लस एन डी इज 9d इज इक्वल टू 2। हमने a की वैल्यू पुट की यहाँ से, d की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम फाइंड आउट करेंगे a1 a2 a3। ठीक है, जो सेम वे हमने फाइंड आउट किया था, वैल्यूज़ पुट करनी है बस। अब तो जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं उसके बाद अब ये कंसेप्ट हमारा समझने का है लास्ट। इसने क्या बोला है, देखो वेरीफाई करो देयर सम, किसका सम, सम हमारे पास इन 8 टर्म्स का सम। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन 8 टर्म का सम किसके इक्वल है, 8 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई 8 टाइम द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन दैम। और सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन दैम किसमें, इन सब का अर्थमेटिक मीन -1 और 2 का। देखो आपने जब सारी वैल्यू पुट कर ली, लास्ट टर्म भी हमने पुट कर ली वैल्यू, a8 भी निकाल ली हमने। अब जो हमने वैल्यू निकाली ना, अब क्या किया हमने, हमारी वैल्यूज आ गई -2/3 -1/3 0 डैश 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 डैश, हमने लिख दिया यहाँ पे लास्ट में 5/3। ठीक है, अब S8 सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इन 8 का सम इज इक्वल टू 8 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 टर्म्स, इनके फाइंड आउट करना है। अब देखो S8 का फॉर्मूला लगाया हमने n/2 a प्लस ए एन। ए क्या है इसमें -2 और ए एन क्या है इसमें हमारा 5/3, वो हमने पुट किया -2/3 प्लस 5/3। अब 8 इन 2 का अर्थमेटिक मीन अभी हमने किया था a प्लस बी अपॉन 2, -1 + 2 अपॉन 2। इसको सोल्व किया 1/2 8 आ गया, और इनको भी ऐसे ही सोल्व किया 4 × 5 - 2 3 3/3 कट हो गया 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 85। इसने कहा 5 and 85 के बीच में हमारे 85 नहीं 35 है ये शायद, हाँ 35, 5 और 35 के बीच में हमारे पास कितने अर्थमेटिक मीन्स है n। n चाहे कितने भी बोले, n बोल दिया तो कहाँ से शुरू होगा, हमेशा होगा वो 1 से ही शुरू, a1 a2 a3 डैश 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 an। तो टोटल टर्म्स हमारी कितनी होगी, an वैसे अर्थमेटिक मीन है, एक ये हो गया और एक ये 2 हो गए, an + 2। ठीक है, अब आपके पास हमारे पास एक तो ये गिवन है, एक से हमारी a की वैल्यू आएगी और दूसरे से जो हमें गिवन है उससे d की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। an + 2 इज इक्वल टू 35, a + n + 2 - 1d सोल्व किया, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 30/n + 1। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें ना क्या चाहिए, एक तो सेकेंड मीन और एक चाहिए लास्ट मीन, क्योंकि उनका रेशियो गिवन है, उसी से n की वैल्यू निकलेगी। अब जो सेकेंड मीन है, सेकेंड मीन का मीनिंग क्या है, सेकेंड मीन हमारा ये वाला है a2। ठीक है, a2 निकालना है एक तो हमें, और एक क्या निकालना है, लास्ट मीन मीन्स an। ठीक है, तो हमने पहले जैसे a1 निकाले, इसकी नीड नहीं है वैसे निकालने की, हम सेकेंड निकालते हैं और एक लास्ट निकालते हैं। an हमने निकाल लिया, an जो लास्ट वाला है अगर हम बात करें ये कौन सा है, ये an नहीं है डियर स्टूडेंट, एक ये 5 भी ऐड हो गया, an + 1 टर्म ये an + 1 है। हाँ, ये मीन जो है वो nth टर्म का ही होगा, a + n + 1 - 1d। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे 5 + nd, d की वैल्यू ये पुट कर दी, सोल्व किया एलसीएम लेके इसके अपॉन में 1 मानकर, तो हमारा आंसर आ गया 35n + 5/n + 1। अब हमें सेकंड भी चाहिए था, सेकंड का मतलब क्या है, a3 हमने a + 2d फाइंड आउट किया, a + 2 × 30/9n + 1 सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखो हमारे पास जो गिवन है सेकेंड मीन अपॉन लास्ट मीन a2/an, वो किसके इक्वल है 1/4। अब हम a2 की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, 5n + 65, देखो यहाँ से निकाली थी हमने, ये रही 5n + 65/n + 1। ठीक है, और जो लास्ट है हमारे पास वो है 35n + 5/n + 1। ये देखिए n + 1 से n + 1 कट, फिर ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n की वैल्यू सोल्व किया, आपका 17 आंसर आ गया।
Now, there are n arithmetic means between 7 and 85 such that n minus 3 mean ratio nth mean is as 11 ratio 24. Find the value of n. n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब हमें जो ये ए एन अर्थमेटिक मीन है 7 से लेके 85 के बीच में, ठीक है, 7 और 85। अब देखो इसमें क्या करना, हमने इसमें ये नंबर्स ले लिए ए एन तक, ए एन से पहले ए एन माइनस 1, फिर ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 3, ऐसे ऐसे आता जाएगा। अब देखो आपको इसने क्या कहा है, ए एन माइनस 3th मीन और nth मीन जो गिवन है पहले उससे वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ए की वैल्यू 7 है, n प्लस 2 कितना है 85, उससे हमने सोल्व किया a प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 85, सोल्व किया हमने, हमारी वैल्यू आ गई डी की ये। अब ए एन माइनस 3 का मीनिंग क्या है, हमारा क्या चल रहा है, मैंने बताया था एक आगे चल रहा है ना। जैसे फर्स्ट टर्म जो इनका a1 है, अगर हम बात करें हमारी क्या है वो सेकंड टर्म a2, तो टर्म हमारी क्या कौन सी है a2, तो एक आगे चली जाएगी। इसमें n माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो n माइनस 2, ऐसे ही इसमें ए एन का मीनिंग क्या हो गया ए एन प्लस 1। अब वैल्यू आपने पुट की a प्लस एन माइनस 2 माइनस 1 डी, एन प्लस 1 प्लस माइनस 1 डी, ये कट हो गया। 11/24 वो गिवन है हमें, हमने इसमें वैल्यू पुट की ईजली, जो हमारे पास अब डी की फॉर्म में आ गया। डी की वैल्यू हमारे पास है 78/n+1, वो भी वैल्यू हमने इसमें पुट की, ठीक है। जो वैल्यू हमने पुट की है उसको सोल्व करके फिर हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया है, सोल्व करने के बाद n इज इक्वल टू 5। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द 14 arithmetic means between 5 and 8 and hence show that their sum is 14 times the arithmetic mean between 5 and 8। अब देखो 5 और 8 के बीच में कितने सेटअप करने हैं हमें 14, तो 5 और 8 के बीच में हम 14 सेटअप करेंगे, a1 a2 a3 डैश 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 a14 हमने सेटअप कर लिया। a की वैल्यू 5 है, टोटल कितनी बन गई है 14, ये 15 और 16, a16 कितना है हमारे पास 8, a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू हमने पुट की, d की वैल्यू आ गई 1/5। जो d की वैल्यू आ गई, अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, a1 निकालेंगे, a2 निकाले, a3 a14 निकाल लेते हैं। हमने ये वैल्यूज़ निकाली, निकालने के बाद ईजली इन्होंने क्या बोला है फिर, देयर सम इज़, देखो इन्होंने बोला है कि शो दैट देयर सम इज 14 टाइम्स, सम निकालना है, किन का सम, इन 14 टर्म्स का सम। तो अगर हम यहाँ से इनकी बात करें 26/5, फिर 27/5, 28/5 डैश 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 39/5, ऐसे हमें पता है ये 14 टर्म्स है, ठीक है। S14 लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस an, हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू कितनी आ गई 91। ये किसके इक्वल हमें प्रूव करना है, 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन। S14 किसके इक्वल है, 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। हमने 14 इंटू अर्थमेटिक मीन लिया 5 और 8 का, 5 + 8/2, 2 से कट किया 7, 91 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ प्रूव दैट द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स between a and b is n times the arithmetic mean between a and b। Sn इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स, किसके n टाइम्स है, a एंड b के अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, a और b है हमारे पास टर्म, a और b के बीच में हमने टर्म्स ले ली a1 a2 a3 डैश डैश an तक। a हमारे पास है a, फिर an+2 की वैल्यू हमारे पास है b। हमने क्या किया, यहाँ से हमेशा जो लास्ट वाली गिवन होते हैं उससे d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। d की वैल्यू हमारी आई b - a/n+1। सोल्व करने के बाद अब क्या करना है, हमें सारी टर्म्स फाइंड आउट करनी है।
तो हमने क्या किया, A2 हमारा किसके इक्वल है, A1 है ना। सेकेंड टर्म हमारी A1 है, A प्लस डी, इसमें वैल्यू पुट की, A के प्लेस पर A और D के प्लेस पर हमारे पास जो आई थी B माइनस A अपॉन n+1 वो पुट की। यहाँ सोल्व करके एलसीएम लिया हमने, हमारी वैल्यू आ गई A2 की ये। अब थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, A2 A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू पुट की। डी की वैल्यू पुट करने के बाद ये स्टूडेंट हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट an+1, लास्ट वाली टर्म जो है हमारे पास an+1 इज इक्वल टू a प्लस n+1 माइनस 1d, ये इससे कट हो गया, a प्लस n d, तो a प्लस n d के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट की, ये आ गया हमारे पास। सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारी ये टर्म बन गई। अब हमने लिख दिया A1 A2 डैश 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 an, सभी फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। अब हमें Sn निकालना है, पुट किया n/2 a प्लस an, a की वैल्यू पुट कर ली, a की वैल्यू ये आई हमारे पास, प्लस an। फर्स्ट टर्म a जरूरी नहीं है, ये वाली बात नहीं करेंगे, a मतलब है यहाँ पर इसमें फर्स्ट टर्म ये वाली, इसमें फर्स्ट टर्म ये है an प्लस बी अपॉन n+1, और लास्ट टर्म है हमारे पास a प्लस बी एन अपॉन n+1। पुट किया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया, an और an को इकट्ठा कर लिया, उसमें से n कॉमन आ गया, a प्लस बी, b प्लस a में से 1 कॉमन लिया, b प्लस a अपॉन n प्लस a प्लस बी, a प्लस बी दोनों साइड हैं, a प्लस बी बाहर रखा, यहाँ आ गया n+1 अपॉन n+1, ये इससे कट हो गया, n/2 इंटू a प्लस बी। Sn किसके इक्वल है, n मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, मीन लिया हमने a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से भी हमारा Sn भी यही आया था, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ जो सेवेंथ क्वेश्चन है सेम एज द 6th क्वेश्चन, आप अपने आप करेंगे इसको। नाउ द 8th क्वेश्चन इज इफ x y z आर इन AP, show that x plus 2y minus z, 2y plus z minus x, z plus x minus y is equal to 4xyz। देखो x y z AP की फॉर्म में है, इट मीन्स क्या है हमारे पास, उनका डिफरेंस विल बी सेम, y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई। अब हमने क्या किया, y प्लस वाई इकट्ठा कर लिया, z प्लस एक्स, 2y इज इक्वल टू z प्लस एक्स, 2y की z प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2y। अब हमने क्या किया, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 2y माइनस जेड, ये राइट डाउन कर लिया, 2y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ये करने के बाद x प्लस 2y, जो 2y है ना डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या है, z प्लस एक्स, हमने पुट की z प्लस एक्स माइनस जेड, फिर 2y की दोबारा से z प्लस एक्स माइनस प्लस जेड माइनस एक्स। अब z प्लस एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, 2y माइनस वाई। अब ये आपस में कट हो गया, यहाँ से बच गया 2x, ये x से x कट 2z, और इसमें 2y में से y गया y, 2 2 जा 4xyz, यही हमें प्रूव करना था, 4xyz, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ 9th क्वेश्चन इज if A, B, C are in AP and P is the arithmetic mean between A and B, Q is arithmetic mean between B and C, show that B is the arithmetic mean between P and Q। देखें अब इसने क्या बोला है, A B C AP में है, इट मीन्स डिफरेंस विल बी सेम, B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। सेम ऐसे ही B को इकट्ठा कर लिया, 2B इज इक्वल टू C प्लस ए, 2b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, c प्लस ए, और b की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस ए अपॉन 2। तो इसने बोला है p इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, p इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। जो हमें गिवन है p इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, मीन्स क्या है, p इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। Q इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन B एंड C, Q किसके इक्वल है, B प्लस C अपॉन 2। फिर इसने कहा है कि B इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन P एंड Q, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। P और Q का अर्थमेटिक मीन B है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया,
P प्लस Q, P प्लस Q किया हमने, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड किया, P प्लस Q इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन टू B प्लस C अपॉन टू, एल्सियम लिया, यहाँ से आ गया A प्लस 2B प्लस C अपॉन टू, 2B की जो वैल्यू थी डियर स्टूडेंट वो थी हमारे पास C प्लस ए, हमने फाइंड आउट की थी पहले C प्लस ए, 2B की वैल्यू वो हमने इसमें पुट कर दी 2B के प्लेस पर, ठीक है, 2B के प्लेस पर C प्लस ए, ये A प्लस ए 2A, C प्लस सी 2C अपॉन 2 कॉमन लिया हमने, इसका कट हो गया A प्लस सी। अब A प्लस सी किसके इक्वल है, 2B के, ठीक है, तो B यहाँ बच गया, 2 इसके अपॉन में आ गया, P प्लस Q अपॉन 2, B इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2, हैंस B is the arithmetic mean between P and Q. Now the most important question, question number 10. This is the most important question. Find n such that an plus bn upon an minus 1 plus bn minus 1 may be the arithmetic mean between a and b. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसने क्या कहा है, अर्थमेटिक मीन ए एंड बी का, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये क्या दे रखी है हमें इसकी वैल्यू, ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। हमने क्या किया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू ए एन माइनस 1 प्लस a इंटू बी एन माइनस 1 प्लस b से करेंगे फिर b a n माइनस 1, b की इससे की b इंटू बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की इससे की 2an प्लस 2bn। अब देखिए a इंटू ए एन माइनस 1, a में कुछ प्लस करेंगे हम, उसकी a की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, a की पावर 1 प्लस n माइनस 1 हमने की, तो 1 से 1 कट, क्या बच गया an, तो इसलिए दोनों मिला के क्या बन गया an। इसमें पावर्स a और b, इसकी जो बेस है वो डिफरेंट है इसलिए प्लस नहीं होगा, एज इट इज़ रखेंगे a b n माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1, इसमें भी बेस सेम नहीं है, इसमें बेस सेम है तो b इंटू बी n माइनस 1 प्लस 1, ये कट होके क्या बन गया b n माइनस 1, ये एज इट इज़ रखेंगे। अब हमने क्या किया, देखो अगर आप देखेंगे ए बी एन माइनस 1 प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ए एन जो है हम इसमें से माइनस कर दिया, 2an में से an बच गया, ऐसे ही 2bn में से ये वाला bn माइनस कर दिया, bn बच गया। अब इनको एक साइड इकट्ठा कर लिया सबको। अब इकट्ठा करने के बाद हमने क्या किया, जो b वाली टर्म्स है, जैसे bn माइनस 1 है उसके साथ bn कर लिया, a इंटू बी एन माइनस 1 माइनस बी एन कंबाइन किया, ऐसे ही बी एन माइनस 1 के साथ ए एन किया। अब बी एन माइनस 1 या बी एन कौन सा कैपिटल है हमारे पास, इसमें b की पावर 3 है और इसमें b की पावर 4 है एक टाइप से, क्योंकि एक कम हो जाएगी, है ना, लेट्स करते हैं, अगर ये 4 है तो इसकी पावर 3 है, तो 3 वाला ही कॉमन आएगा। तो हमने क्या कॉमन लिया इसमें से, बी एन माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ बच गया a, यहाँ से बच गया b। सेम है, ए एन माइनस 1 हमने कॉमन लिया, यहाँ बच गया b माइनस ए। अब क्या हो गया, a माइनस बी दोनों का बाहर, यहाँ बच गया बी एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने इसको लिया बी एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 किया तो इक्वल में चला गया ये। अब क्या किया हमने, इन दोनों को अपोन में ले आए, बी एन माइनस 1 अपॉन ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया 1। अब देखो b अपॉन a दोनों का सेम है, n माइनस 1 जो पावर है n माइनस 1 एक कंबाइन में लिखा, और जब 1 गिवन हो तो 1 किसी की भी पावर 0 होती है, उसका मीनिंग क्या है 1, तो हमने इसको b बाई a की पावर 0 मान लिया ताकि दोनों का बेस सेम हो जाए। बेस सेम है तो हम पावर को ले लेते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी डियर स्टूडेंट 1, दैट विल बी द आंसर, n इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। और वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।